आप सभी विद्यार्थियों को फिर से मेरे केरून एकेडमी में स्वागत। आज आप लोग के बीच हम मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं। ये मेरा टेस्ट वीडियो भी होने जा रहा है, क्योंकि 4 महीने के तबीयत खराब होने के उपरांत हम आप लोग के बीच इस तरह का वीडियो लेकर के आ रहे हैं। आप लोग पूछेंगे कि सर इतने दिन से कहाँ थे, तो हमारा ऑफलाइन क्लास चल रहा था, लेकिन तबीयत ज़्यादा खराब होने की वजह से हम ऑनलाइन क्लास में या फिर यूट्यूब पे काम नहीं कर पा रहे थे। ऐसे बहुत खुशखबरी है आप लोगों की, आप लोग के बीच हम ऐप्स भी लेकर के आ चुके हैं, तो आप लोगों का ऐप से भी क्लास शुरू हो जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग क्या आपके लिए प्रोग्राम बना करके रखें। तो कुछ आज आप लोग के लिए ना कुछ छोटा सा एक MCQ और साथ में आप लोगों के लिए कुछ 2 मार्क्स का कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसी को। तो विशेष बात ना करते हुए आज का क्लास में सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ कर पा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। तो पहला आप जैसे कि देख रहे हैं कि इसमें हमने क्वेश्चन दिया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है मुख्य रूप से आप लोग देखेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है, एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। तो आप सभी विद्यार्थी जानते हो कि यूक्लिड विभाजन जो होता है, यूक्लिड मुख्य रूप से यूक्लिड विभाजन जो होता है एल्गोरिथम है ना, एल्गोरिथम जो होता है मुख्य रूप से, या एल्गोरिथम यहाँ पर पहुंच किताब में आप लोग को ना प्रमेयिका भी लिखा मिलेगा। तो ये मुख्य रूप से जो होता है ना से HCF निकालने का प्रोसेस होता है, यानी कि आप इसको HCF के लिए आप इसको लगा सकते हैं। ठीक, तो फिर दूसरा आप लोग क्वेश्चन देखेंगे। अब आप लोग के बीच दूसरा क्वेश्चन है, जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है कि किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए, मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि a है और तथा क्या है b के लिए, ab का मौस गुने ab का लस निम्न में से किसके बराबर है। आप जानते होंगे कि किसी भी 2 संख्या के लिए ab का लस और गुने ab का मौस, ab का यानी कि ध्यान दीजिएगा कि ab का जो मौस है, यानी कि AB का मौसा गुने AB का है ना, AB का आपको लिखा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक A तथा B के लिए AB का मौसा गुने AB का लस, यानी कि आप लोग पढ़े होंगे कि मौसा गुने जो लस होता है बच्चों, वो होता है पहली संख्या है ना, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। क्या होता है बच्चों, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी कि तो ए और बी 2 नंबर है, तो ए बी का तो यानी कि मौसा गुने लौसा, तो ए बी का जो मौसा होगा और ए बी का जो लौसा होगा निम्न में से किसके बराबर होगा। तो ये जो है हमारा ए बी का मौसा और ए बी का लौसा निम्न में से क्या होगा, तो ए गुने बी के बराबर, यानी कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या के बराबर होगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, जैसे कि बी ऑप्शन हो जाएगा। कहता है कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का मौसक क्या होगा। क्रमिक का मतलब जैसे 2 लिया तो अगला क्रमिक क्या हो जाएगा हमारा सम संख्या, तो 4 हो जाएगा। तो 2 क्रमिक जो सम संख्या है, जब हम लोग उसका मौसक देखेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, तो अगला जो क्रमिक सम संख्या मिलेगा हम लोग का, तो 2 4 का हम मौसक जब निकालेंगे बच्चों, तो हमेशा क्या होगा इसका 2 और 4 का मौसक हमेशा क्या होगा 2, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों हम लोग का, है ना, 2 हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे कि कहा था कि 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसक क्या होगा। देखिए 2 हो गया 2 से अधिक होगा, तो 2 का हम निकाल लेते, इसका HCF क्या मिलेगा हमको, तो देखिए इसका HCF मिलेगा हम लोग को 1। तो 2 अभाज्य संख्या लीजिए या 2 से अधिक अभाज्य संख्या लीजिए बच्चों, या तो आप 2 अभाज्य संख्या लीजिए या फिर या 2 से अधिक अभाज्य संख्या लीजिए, तो उसका हमेशा जो मौसा होगा बच्चों हमेशा क्या होगा, उसका 1 ही होगा। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का जो मौसा होता है बच्चों हमेशा क्या होगा, तो 1 ही होगा। तो चलिए कहता है कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। सबसे बड़ी बात है कि पूछा जा रहा है कि आपको निम्न में से कौन अभाज्य संख्या आपको जवाब देना है। तो बच्चों ध्यान देंगे इस पर कि अभाज्य संख्या क्या होता है। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि अभाज्य संख्या क्या होता है, तो जिस संख्या के केवल 2 ही फैक्टर हो, क्या हो, केवल
क्या हो, केवल 2 ही फैक्टर हो। क्या हो बच्चों, जिस संख्या के केवल 2 ही फैक्टर होगा उसको हम अभाज्य संख्या बोलेंगे। तो देखिए तो बच्चों, जो 6 यहाँ पर लिखा है, 6 1 से भी कटता है ना, 2 से भी कटता है और 3 से भी कटता है और 6 6 से भी कटेगा। तो इस संख्या के 2 से अधिक फैक्टर हुए कि नहीं हुए? और जब 2 से अधिक फैक्टर होंगे तो यह कभी भी क्या हो सकता है, अभाज्य संख्या नहीं होगा। 9 भी आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि 9 जैसे 1 से भी कटेगा और ध्यान से देखिए तो जैसे कि 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा, तो ये भी नहीं होगा। 15 पर ध्यान दीजिए बच्चों, तो 1 से भी कटेगा, ये 3 से कटेगा और 5 से, तो 2 से अधिक फैक्टर हो गया, तो ये भी क्या होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा। लेकिन 11 को देखिए तो ये संख्या 1 से या फिर स्वयं 11 से क्या होगा, जैसे कट सकता है। तो इसलिए क्या कर सकते हैं कि इसमें जो हमारा 11 जो होगा से अभाज्य संख्या है, यानी कि हमारा जो ऑप्शन जो डी होगा बच्चों, वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का, उस पर विशेष ख्याल करेंगे। आप लोग को थोड़ा सा ब्लर की समस्या आती होगी, थोड़ा मैं उसको प्रयास करता हूं कि ठीक कर दूं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रूट अंडर 10 गुने रूट अंडर 15। देखिए बच्चों, रूट अंडर जो 10 लिखा है कि रूट अंडर 10 है और गुने रूट अंडर कितना है बच्चों, 15 है। रूट अंडर 10 गुने क्या है, रूट अंडर 15। तो लिख सकते हैं इसको 10 को रूट 10 गुने क्या लिख सकते हैं, रूट 15। और 10 को देखो तो बच्चों क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 2 लिख सकते हैं, और 15 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 3। तो रूट का मतलब क्या है, 2 5 का जो ग्रुप बन रहा है तो ये 5 निकल जाएगा, है ना बच्चों। क्या निकल जाएगा इसका, एक आप लोग का 5 निकल के चल रहेगा, दूसरा बच्चा है क्या, रूट अंडर कितना, 3 दूना 6, यानी कि 5 रूट 6 हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए हम लोग का जवाब आ जाएगा। चलिए तो देखते हैं अगला हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, कहता है कि 64 के वर्गमूल में, वर्गमूल को 64 के घनमूल से, 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर मान क्या होगा। यानी कि 64 के वर्गमूल यानी कि क्या लिखेंगे, रूट अंडर 64, और 64 के घनमूल यानी कि क्यू रूट अंडर क्या हो जाएगा, 64। ध्यान से देखिए तो बच्चों देखोगे कि 64 का वर्गमूल क्या होता है बच्चों, तो 64 का जो वर्गमूल होता है, ध्यान से देखेंगे आप लोग कि 64 का जो वर्गमूल होता है बच्चों, वो मुख्य रूप से क्या होता है हम लोग का 8 होता है। और जो क्यू 64 का जो घनमूल होता है बच्चों क्या होता है, ये 4 होता है। और 4 से काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूना 8, यानी कि 2 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर। फिर से समझ लीजिए, 64 के वर्गमूल यानी कि 64 के वर्गमूल लिख दिए, और 64 के घनमूल से भाग देने पर तो हमने क्या कर दिया, 64 के घनमूल से भाग कर दिया। तो 64 के वर्गमूल क्या होता है बच्चों, 8 होता है। 64 का घनमूल क्या होता है बच्चों, तो 4 होता है। ध्यान देंगे तो 8 में 4 से भाग देंगे तो 2, यानी कि हमारा इसमें से कौन सा उत्तर होगा बच्चों, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, इसका सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन कि 0 और 50 के बीच विषम संख्या है। देखिएगा कि 0 और 50 के बीच विषम संख्या कई गो है, इसमें आपको ध्यान देना है। तो मैं कुछ आपको समझाता हूं। देखिए हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ध्यान से देखिए, देखिए बच्चों यहाँ 1 से लेकर के देखो तो 10 तक में सबसे बड़ी बात है कि विषम संख्या कई गो है, 1 2 3 4 आइए 5। ध्यान से देखिएगा कि 0 से कितना बच्चों है, 10 तक। 1 से लेके अगर 1 से लेके हम 10 तक देखें तो उसमें सम कै गो आता है बच्चों, तो 10 गो, और विषम भी कै गो आता है बच्चों, वो भी कितना आता है, 10 गो। और 1 से 20 तक देखेंगे तो इसमें विषम कै गो आएगा बच्चों, तो 1 से 20 तक में विषम आएगा आपको 10 गो, और सम भी क्या आएगा बच्चों, 10 गो ही आएगा। तो 1 से 30 तक जब हम लोग देखेंगे तो इसमें विषम कितना आएगा बच्चों, 1 से 30 तक में विषम आएगा 15 गो। 1 से अगर 40 तक देखेंगे तो इसमें विषम कितना जाएगा बच्चों, 1 से 40 तक में 20 गो हो जाएगा। उसी तरह से 1 से लेके 50 तक अगर हम देखेंगे तो उसमें विषम कितना जाएगा बच्चों, 1 से 50 तक में विषम कितना जाएगा, तो 25 गो। हमसे पूछता है कि 0 और 50 के बीच में, है ना, पहले 0 और 50 के बीच में, मतलब 1 से लेके 50 तक हम देखेंगे तो उसमें विषम संख्या क्या होगा, तो 25 होगा बच्चों। कितना जाएगा, 25। कहीं से कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चों को। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस तरह से। चलिए कहता है कि 2 संख्याएं a और 18, क्या बच्चों, a और 18 कहता है कि इसका जो एलसीएम जो है 36 है, और इसका जो एचसीएफ है से क्या कहता है बच्चों, 2 है। तो पूछता है क्या कि आपका a का मान बताइए। क्या कह रहा है बच्चों, a का मान बताइए, यानी कि वैल्यू अब क्या निकालना आप लोग को,
ए। ध्यान से देखिए, तो हम पढ़े हैं कि दो संख्याओं का मतलब कहता है, दो संख्या ए और 18, क्या कह रहा है बच्चों, ए और 18 आपको दिया हुआ है और कहता है इसका मौसा 36 है। तो हम लोग पढ़े होंगे मौसा गुने लसा, पढ़े है ना बच्चों, मौसा गुने लसा बराबर होता है पहली संख्या गुने क्या होता है, दूसरी संख्या। बचपन में पढ़े होंगे बच्चों, याद होगा आप लोग को कि मौसा गुने लसा क्या होता है बच्चों, मौसा गुने लसा बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। देखिए तो इसका मौसा कितना है बच्चों, तो 2 है, लसा कितना बच्चों, तो 36 है। अब पहली संख्या क्या है बच्चों, तो ए है, और दूसरी संख्या क्या बच्चों, तो 18 है। तो ध्यान से देखिए 18 से काट देंगे तो 18 दूना 36 हो जाएगा ना, यानी कि 2 दूना 4 बराबर क्या हो जाएगा ए, मतलब आपका ए का वैल्यू क्या हो गया बच्चों, इसमें 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, इसका ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4। आगे देखिए कहता है कि 0.3 का परिमेयकरण, 0.3 या इस पर एक रिंग दिया हुआ है। कहता है कि परिमेय रूप में लघुत्तम रूप क्या होगा, तो क्या हो जाएगा 3 बटा क्या लिखेंगे बच्चों इसको, 9। ध्यान से देखिए कैसा होता है, तो 3 कम 3 है 3 तिहाई 9, मतलब क्या हो जाएगा 1/3, यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। देखिए बच्चों क्या करेंगे कि अगर 0.3 पर एक रिंग है तो हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे और बटा में क्या लिखेंगे 9। देखिए 0 के बाद अगर 10 कुछ अंक लिखा हुआ है ना, और जय वो अंक पर एक रिंग रहेगा उतना ही नीचे में क्या लिखेंगे, 9 को लिखेंगे। और जैसे 0.2 पर एक रिंग दे देगा बच्चों तो क्या करिएगा, क्या लिखेंगे 2/9। और 0.4 पर एक रिंग दे देगा तो क्या लिखेंगे 4 अपन क्या लिखेंगे 9। इस तरह से 0.3 का हम जवाब दे सकते हैं। चलिए आगे देख सकते हैं हम लोग। कहता है कि क्वेश्चन नंबर 11 में कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ध्यान से देखिएगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको बताया जा रहा है कि आपको 96 का क्या करा बच्चों, 96 का है ना, 96 का और 404 का आपको HCF निकालना है। तो देखिए बच्चों क्या करा है, अभाज्य गुणनखंड विधि, इसके द्वारा कंडीशन है कि आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से ही क्या करना है बच्चों, आपको गुणनखंड निकालना है। यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वो क्या करना है, इसका HCF निकालना है। कहीं से कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो देखिए वो 96 को हम लिख सकते हैं फैक्टर में, 2 से 96 को फैक्टर निकाल दे कितना हो जाएगा ये 48, और 2 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ये 24, फिर 2 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 12, और फिर ये 2 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6, और फिर 2 से कर देंगे तो क्या लिख देंगे ये 3। यानी कि हम 96 को क्या लिख सकते हैं, 2 कितनी बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, ये 5 बार, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने क्या 3। 404 को कह सकते हैं 2 गुने 2 और गुने कितना 101। अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए तो बच्चों कि 2 को 2 दोनों में मैच किया कि नहीं किया, तो इसलिए क्या लिखेंगे HCF कितना का 96,404 का, यानी कि 2 गुने 2 मतलब कितना आ जाएगा हमारा 96 और 404 का HCF कितना हो जाएगा बच्चों 4 आ जाएगा। अब देखेंगे इसका LCM कितना का, तो 96,404। तो देखिए जब भी इसका HCF निकालना होगा ना LCM, तो 96 गुने 400 कितना लिखेंगे 4, और नीचे में तो कितना था बच्चों 4, इसके HCF से क्या कर देंगे, इसको हम लोग भाग कर देंगे, काट देंगे तो 101 मरतबा आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 96 गुने 101। जब गुना करेंगे ये 96 आ जाएगा, यानी कि इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सवाल समझ में आ चुका होगा। तो LCM और HCF दोनों निकल गया। अब कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से, फिर देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या है बच्चों कि अभाज्य गुणनखंड विधि से कहता है कि 26 और 91 का हम क्या निकाले HCF और LCM ज्ञात करना है। किसका निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और किसका बच्चों है ना 96 और 26 और 91 का। देखिए तो 26 का फैक्टर लिख सकते हैं हम लोग 2 गुने 13, और 91 को लिख सकते हैं 7 गुने 13। देखो तो बच्चों HCF जब लिखेंगे इसका हम HCF 26,91, तो क्या हो जाएगा दोनों में हमारा HCF 13 मिल गया, यानी कि 13 हमारा दोनों में कॉमन आ गया।
इसलिए इसका जब हम एलसीएम लिखेंगे, क्या लिखेंगे 26 कॉमा लिखेंगे 91, तो क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, ये हो जाएगा 26 गुने 91 या बटा HCF में 13, तो 13 सत्ते क्या लिखेंगे 91, यानी कि 26 गुने कितना 7। अब ध्यान से गुना करो, 7 छक्का 42 और 7 दूना 14 4 कितना हो जाएगा 18, यानी कि 182, यानी कि इसका एलसीएम जो होगा आपका बच्चों, HCF जो आएगा इसका आपको 13 आएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 182। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये चीज समझ में अच्छी तरह से आ चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता कि दो संख्याओं का मौसम, देखो बच्चों क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का, इसमें आपको कह रहा है कि मौसम, दो संख्याओं का मौसम 13 और लौसा 182 है। कहता उनमें से एक संख्या 26 है, तो दूसरी संख्या को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो जैसा कि हम पहले से ही पढ़ चुके हैं बच्चों, हम लोग पढ़े हैं कि मौसा गुने लौसा अब बराबर क्या होता है बच्चों, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, मौसा गुने लौसा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। देखो बच्चों यहाँ पर देखें कि मौसा कितना है इसका, तो 13, लौसा कितना है तो 182, पहली संख्या उसमें से क्या है 26, तो दूसरी संख्या को क्या मान लेंगे हम लोग, क्या मान लेंगे बच्चों, बोलिए आप लोग, दूसरी संख्या को क्या मान लेंगे हम लोग, x मानेंगे कि नहीं मानेंगे, दूसरी संख्या को क्या मान लेंगे x मान लेंगे। जब दूसरी संख्या को जब हम x मान लेंगे तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा हमारा, इसीलिए x बराबर जब वैल्यू निकालेंगे x का, है ना, जब वैल्यू हम जब निकालेंगे x का, ये क्या हो जाएगा 13 गुने 182 अब बटा हो जाएगा कितना 26, 13 से काट दो तो 13 दूना 26 और 2 से काट दोगे तो 2 नमा 18 और 2 एक कम 2, यानी कि कितना हो जाएगा 91, यानी कि दूसरी संख्या जो होगा बच्चों इसका क्या कहलाएगा 91 हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 को देख लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को कहता है, देखिए कह रहा है कि 140 को कितना कह रहा है बच्चों, 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करो। देखिए 140 को हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, देखिए 2 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये 70, और फिर 2 से कर देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों ये 35, ये फिर 5 से कर देंगे तो क्या आ जाएगा 7, यानी कि 140 बराबर, देखो तो बच्चों 2 कितनी बार है, एक बार है, एक बार 2 बार, यानी कि 2 2 बार है, 5 एक बार है और 7 कितने बार है, एक बार। बस इतना बनाना है और बोर्ड के एग्जाम में 2 मार्क्स उठा लेना है। तो क्वेश्चन हल्का हल्का ही बोर्ड में आता है, लेकिन हम लोग डर जाते हैं इतना ना, पहले ही परेशान हो जाते हैं कि क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा। डरना उड़ना नहीं है, डर को भगाना है और उन सर के यहाँ आना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 पर देखते हैं। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के बीच लिखे हैं कि एक्स क्यू और -64 और दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस कितना 16 का मौसा तथा लौसा निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, मौसा तथा लौसा। देखिए तो बच्चों क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर एक काम करेंगे हम लोग, एक्स क्यू माइनस 64 को तो लिख सकते हैं एक्स के क्यू और 64 को लिख सकते हैं 4 का क्यू। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे ए क्यू माइनस बी क्यू, तो क्या होता है दोनों पर क्यू छोड़ देंगे तो एक्स माइनस 4। अब देखिए क्या करेंगे, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर और माइनस क्या जाएगा ए बी, तो एक्स इंटू 4 और प्लस क्या जाएगा 4 का स्क्वायर। अब देखिए तो ये क्या मिलेगा हमको, एक्स माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस जाएगा ये 4x प्लस 4 के स्क्वायर क्या आ जाएगा 16। दूसरा देखो तो बच्चों क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 16 हम लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर और माइनस क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर लिख देंगे। ये क्या मिलेगा हमको एक्स माइनस 4 इंटू क्या मिल जाएगा ये एक्स प्लस 4। ध्यान से देखिए, अब दोनों में हम इसका HCF निकालेंगे बच्चों, तो ध्यान से देखिए इसका HCF। एक बात बताइए कि दोनों में क्या कॉमन है, एक्स माइनस 4 यहाँ भी है, एक्स माइनस 4 यहाँ भी है, इसलिए इसका HCF क्या हो जाएगा एक्स माइनस 4 हो जाएगा। अब देखिए इसका जब LCM लेंगे बच्चों, तो पहले तो हम एक्स माइनस 4 तो लिखेंगे। अब क्या करेंगे कि जो बच गया हमारा इसमें x प्लस 4 उसको भी लिखेंगे, और यहाँ पर बच गया था क्या एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस कितना
16, यानी कि इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर इसका आ जाएगा। तो आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग को क्वेश्चन ये समझ में आया होगा। अब देखिए आता है, देखिए जिन लोगों को दिक्कत हुआ होगा बोलिएगा तो मैं फिर से बता दूंगा, कमेंट के जरिए बताइएगा कैसे कैसे तोड़ते इसको हम, ठीक है। आगे देखिए कहता है कि 135, ध्यान से देखेंगे कि कह रहा है कि संख्या 135 और 225, क्या कर रहा है बच्चों, 135 और 225 का मौस ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का आप प्रयोग कीजिए। चलिए भाई हम करते हैं। सबसे पहले देखिए कि 135 है, दूसरा क्या है 225, दोनों में बड़ा कौन है, तो 225। क्या है बच्चों, दोनों में बड़ा कौन है बच्चों, तो 225। हम क्या करेंगे कि 225 से क्या कर देंगे, 225 में हम क्या कर देंगे 135 से डिवाइड करने का काम करेंगे। तो देखिए तो 135 से 2 मरतबे जाएगा तो 200 हो जाएगा हम लोग का 70, और हमको तो 225 है तो इसलिए हम लोग काम तो करेगा नहीं ये वाला। देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक मरतबे तो ले ही सकते हैं। देखिए हम लोग एक मरतबे लेंगे तो क्या हो जाएगा 135, देखिए 0 हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा तो 9, ये कट जाएगा। अब 90 ले लेंगे तो यहाँ पर 135, फिर 90 एक मरतबे ले लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये 5 हो जाएगा, 13 में से 9 जाएगा तो 4, फिर 45 ले लेंगे तो 90 था, 45 गुना कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये जाएगा तुम्हारा 90, यानी कि यहाँ पर आपका HCF क्या आ जाएगा बच्चों, HCF जो आ जाएगा आपका देखिए 45। देखिए आप लोग का आंसर यहीं पर हो गया, लेकिन किताब में देखिए कितना बनाने के बाद फिर लिखेगा, देखिए 225 हम लोग लिखे ना बच्चों, 225 को क्या किया होगा, अब देखिए इसको लिख सकते हो बाहर बाहर गुना करके, 225 को लिख सकते हो 135 गुने 1, इसका शेषफल कितना था बच्चों 90, और फिर देखो 135 को कितना लिखा था, तो 90 गुने 1 बच्चों रिमाइंडर कितना था इसका 45, और फिर 90 को कितना लिखा था बोलिए, तो ये 45 गुने 2 और रिमाइंडर कितना था 0, यानी कि ये वाला A हो गया, ये आपका B हो गया, ये आपका Q हो गया, और ये आपका हो गया बच्चों R। तो जैसे ही R का मान 0 होता है, जैसे ही वहां पर B का मान जो होता है 45 हो जाएगा, तो इसलिए इसका जो HCF कहलाएगा बच्चों वही आपका 45 हो जाएगा। यानी कि इसी तरह से आप लोग का चैप्टर क्या हो गया समाप्त। देखिए जिन बच्चों को क्लास करना है लोग लाइव क्लास सेशन में जुड़ सकते हैं, अब बहुत जल्दी लाइव लेकर के हम आपके बीच आने वाले हैं, ठीक है। इसी के साथ आपका क्लास का सेशन समाप्त हुआ। मैं छोटा सा टेस्ट वीडियो आप लोगों को कितने बच्चों को अच्छा लगा कमेंट के जरिए बताइए, जहां दिक्कत होगी वो आप लोग बता सकते हैं कमेंट के जरिए, यहाँ सर हमको ये प्रॉब्लम हुआ हम समझ नहीं पा रहे थे, ठीक है। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त हुआ। जय हिंद जय भारत।